आदि योगी लर्निंग पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपके पेपर के अंदर हिंदी का सिलेबस भी है तो उस हिंदी के अंदर आप देखोगे कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय तथा उसके साथ ही पर्यायवाची, विलोम शब्द ऐसे टॉपिक होते हैं। तो अगर पर्यायवाची आपके सिलेबस में है तो अक्सर हम सुनते हैं कि राघव प्रकाश पुस्तक में से अगर पर्यायवाची हम पढ़ लें तो लगभग इंपॉर्टेंट जितने भी पर्यायवाची होते हैं वो हमारे कवर हो जाते हैं। लेकिन राघव प्रकाश पुस्तक के अंदर वो पर्यायवाची देखकर हम घबरा जाते हैं, क्योंकि वो जो पुस्तक है उसके पेजों के अंदर पर्यायवाचियों को थोड़ा डीप के अंदर लिखा हुआ है। हालांकि सवाल की वहां से बाहर जाने की संभावना कम होती है। जैसे 10 सवाल आ रहे हैं तो 6-7 सवाल हमको वहां से मिल जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो राघव प्रकाश पुस्तक है उसके अंदर से जिन जिन पर्यायवाची शब्द जो टिपिकल है, जिनको देख के हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो हम उन शब्दों की चर्चा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से लिखा है कि जैसे मैंने सबसे पहले उस पुस्तक का पेज नंबर लिखा है तथा उस पेज नंबर पे जो जो शब्द जिनको हम देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये किस शब्द के पर्यायवाची है, मैंने उन शब्दों को लिया है। तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले शब्द लिखे हैं कोड़ा, तेमनी, आतशगाह। तो ये कोड़ा, तेमनी, आतशगाह ये तीनों शब्द अंगीठी के पर्यायवाची है। अंगीठी, अंगीठी जैसे जब हम सर्दियां होती है तो गाँव के अंदर जो अलाव जलाते हैं जैसे वो तापने के लिए, तो उसके अंदर जो वो अंगीठी है उसके लिए। तो देखो आतशगाह से तो अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन जैसे ये कोड़ा और तेमनी, कोड़ा और तेमनी से हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, तो हमको ये याद रखना है। इसके बाद में अगले दो शब्द लिखे हुए हैं दिदिति और शक्वरी। तो ये किसमें? तो दिदिति और शक्वरी ये हम अंगुली के लिए प्रयोग में लेते हैं। अंगुली, तो अंगुली के लिए और भी शब्द है, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट हम ये दिदिति और शक्वरी, क्योंकि इन दोनों शब्दों से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये किसके लिए प्रयुक्त हुए। तो हमको ये याद रखना है दिदिति और शक्वरी। अगला है करवीर। तो करवीर हम अंगूठे के लिए यूज में लेते हैं। अंगूठे को हम और भी शब्द बोलते हैं, लेकिन जैसे करवीर, अंगूठा या अंगुस्ते ऐसे शब्द है कई सारे। तो अब तक हमने तीन देख लिए, अंगीठी, अंगुली और अंगूठे। अब इसके बाद में ये जो लिखा हुआ है छाप, मुंदरी, मुद्रिका, ये तीनों शब्द अंगूठी के पर्यायवाची है। अंगूठी, तो हमको ये छाप और मुंदरी इन दोनों को याद रखना है। बाकी मुद्रिका, इससे तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं। अगला है संस्करण। तो देखो संस्करण यह अंक के लिए प्रयुक्त होता है। अंक शब्द के लिए संस्करण का हम यूज में लेते हैं। इसके बाद में ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं आघोष, उपस्थ, क्रोध, गोद, पहलू, ये सारे के सारे शब्द अंक के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। अंक, और अंक के तीन रूप है, एक तो संस्करण, एक ये और एक ये दाग, दूषण, निशान और हिंसा, ये भी अंक के पर्यायवाची है। तो अंक जैसे ये वाले जो शब्द है हिंसा, दाग, दूषण, जैसे हम पुराने जमाने में आपने सुना होगा जैसे घोड़े होते हैं तो घोड़े के ऊपर दाग लगाया जाता था, मतलब उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया जाता था, तो उसके लिए भी ये यूज में लिया जाता था। तो पेज नंबर 339 पे हमने देखा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जिनका हमने पर्यायवाची शब्द यहाँ पे देख लिए। अब इसके बाद हम अगले पेज पे शुरुआत करते हैं। अगले पेज पे आप देखोगे तो वहां पे शब्द लिखा हुआ है अंकक। तो उस अंकक शब्द के अंदर ये दो है जिसका पर्यायवाची लिखे हुए अमूल्यक और मूल्य निरूपक। तो ये है अंकक। तो ये अंकक जैसे आप मूल्यांकन करते हैं किसी चीज का, तो ये उससे संबंधित है, जैसे मूल्यांकन वगैरह करते हैं उससे रिलेटेड। अगले यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं अकुआ और अंगुसा। अकुआ और अंगुसा, तो यह जो अंकुरित होता है, कोई पेड़ होता है जैसे बीज होता है, तो बीज जब पल्लवित होता है तो उसके लिए ये शब्द यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे यह अंकुर शब्द के पर्यायवाची शब्द है। जैसे इसके लिए हम पल्लव भी कर सकते हैं, कलिका, कोपल, ये आदि शब्द भी इसी के लिए। आगे यहाँ पे आप देख रहे हो ये अंग लिखा हुआ है, तो ये अंग के पर्यायवाची है। जैसे किसी भी चीज का कोई भाग होता है, एक सब पार्ट होता है, उसके लिए हम यूज में लेते हैं। तो एक तो ये पक्ष, ये भी अंग का पर्यायवाची है। बाकी ये सारे शरीर से संबंधित है, जैसे अवयव, उपांश, कलेवर, काया, गात, गात्र, घटक, तन और वपु। ये वपु भी हम शरीर के लिए यूज में लेते हैं, तो आप ये भी याद रखना कि शरीर के लिए यूज में लेते हैं। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है पारण। तो पारण का मतलब है कि किसी भी चीज को जब हम अंगीकृत कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तब हम इसका यूज में लेते हैं। तो ये हो गया अंगीकरण। अगला यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है अंचल। तो अंचल जैसे कोई भी क्षेत्र विशेष होता है, कोई इलाका होता है, कोई खंड होता है, तो उसके लिए हम ये शब्द यूज में लेते हैं अंचल। तो ये अंचल देखो, अंचल के अंदर एक कथा, खंड, चकला, चक्र, जनपद, मंडल और हल्का, ये सारे के सारे शब्द ये अंचल के पर्यायवाची है। इसके अलावा अंचल को हम एक किनारा और एक जो आंचल होता है, जैसे माँ का जो आंचल होता है, या पल्ला या पल्लू, इससे भी हम इसको संबंधित करते हैं। आगे एक लिखा हुआ है अंगभू। तो ये अंगभू जो पुत्र है, ये पुत्र शब्द के पर्यायवाची है अंगभू। तो अंगभू के अंदर देखो अंगज, जो अंग से जिसका जन्म होता है, अंगभूत, आत्मज, तनय, देवता, नंदन, नकुल, सुवन, सूत, ये सारे के सारे पुत्र के पर्यायवाची है। अब इसमें याद ध्यान रखना, जैसे अगर इसमें आ की मात्रा लगा दे, जैसे आत्मज में आत्मजा,
तो ये पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे तनय है तो तनया, तो ये पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे ये नंदन है तो नंदिनी, ऐसे सूता है तो सूत है तो सूता, तो ये सारे के सारे ऐसे पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम आगे और भी ज़्यादा इनको कवर करें और हम इस पुस्तक के अंदर जितने भी पर्यायवाची दिए हुए हैं सबको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।